टाइटैनिक के कैप्टन है, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई नेविगेशन मैप नहीं है, तो अगर आपने उसको पैसा दे दिया तो वो आपको रिटर्न नहीं करेगा। अगर आपका दोस्त है तो रिटर्न कर दिया तो आपका दोस्त नहीं। जरा सोचिए 30 साल की उम्र तक आते आते आपके पास वो सब कुछ हो जो कि आप चाहते हैं, नई गाड़ी हो, अच्छा घर हो, ट्रेवल के लिए ढेर सारे पैसे हो, तो कैसा लगेगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये सब कुछ खो सकते हैं अपनी कुछ गलती की वजह से, जो गए ना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फाइनेंशियल मिस्टेक्स की जो कि हर एक नौजवान यानी हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी जो मिस्टेक्स है वो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। तो आर यू रेडी? तो चलो शुरू करते हैं। जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। देखो हम में से कितने लोग हैं जो कि अपने हर महीने की सैलरी का, अपने हर महीने के पैसे का हिसाब रखते हैं। हाँ, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन याद रहता है लेकिन रेंट और सेविंग्स भूल जाते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम तो नेटफ्लिक्स देखते नहीं है, ठीक है। तो ब्रो फॉर एग्जांपल था भाई, आप अपना फालतू खर्चा कोई भी है वो काउंट कर सकते हो, ठीक है। और वैसे तो कोई भी खर्चा हमें फालतू नहीं लगता है, लेकिन एक जब बजटिंग करते हैं ना तब पता चलता है कि कौन सा खर्चा फालतू है, कौन सा हमारे लिए सही है। ओके, तो एक बार बैठो ठंडे दिमाग से सोचो कि आपके लिए क्या जरूरी है अभी के टाइम के। ओके, और इमेजिन कीजिए कि आप एक टाइटैनिक के कैप्टन है, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई नेविगेशन मैप नहीं है। तो क्या आप उस शिप को सही टाइम पे और सही डायरेक्शन पे ले जा पाएंगे? तो शायद मुश्किल, ठीक है, क्योंकि आपके पास मैप ही नहीं है, आपके पास पता ही नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो सही टाइम पे और सही जगह जाना तो इम्पॉसिबल। तो वैसे ही बिना बजटिंग के आपकी लाइफ का भी यही हाल है। ओके, देखो ब्रो, बजट बनाना आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन यही आपके फाइनेंशियल शिप को डूबने से बचाएगा। तो आप क्या चुनेंगे, शॉर्ट टर्म मजा या फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ? अब सवाल यह है कि पैसे बचाने के लिए सबसे बड़ी गलती कौन सी होती है? देखो लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इमरजेंसी के नाम पर हम में से ज्यादातर लोग अपने माँ बाप को कॉल करते हैं, ठीक है। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो पापा को फोन कर दिया, और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास खुद का फंड होता तो शायद आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे कि आपकी जॉब चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और एक्सपर्ट कहते हैं कि आपके पास 3 से 6 महीने का खर्चा आपके अकाउंट में होना चाहिए। सोचिए आज एक इमरजेंसी आए तो क्या आप तैयार हैं? हल्की हल्की फटी ना, तो आज से इस पर काम करना शुरू करो ब्रो, ठीक है। और हाँ, दोस्तों की उधारी कभी भी इमरजेंसी में काउंट मत कर, क्योंकि अगर दोस्त है आपने उसको पैसा दे दिया तो वो आपको रिटर्न नहीं करेगा। अगर आपका दोस्त है तो रिटर्न कर दिया तो आपका दोस्त नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ आपके सामने ब्रो। ओके, क्योंकि मैंने आज से 3-4 महीने पहले अपने फ्रेंड को पैसा दिया था। ऐसे कोई इमरजेंसी थी तो बोला कि भाई मेरे को थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, तो मैंने ठीक है सर। और उसने बोला था कि भाई मैं आपको खींच के 10 दिन के अंदर वापस लौटा दूंगा। और आज ब्रो 4 मंथ हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करें? हाँ, ये बात अलग है आपके दोस्त पैसे वाले हैं तो फिर तो लौटा देंगे, लेकिन अगर आप हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हो और ये से फ्रेंड है तो भाई सब कोई चांस नहीं है कि वो आप लौटा। और हाँ, आपके माइंड में ये गलतफहमी मत मान लेना कि इमरजेंसी टाइम में ले लूंगा, कोई जरूरत नहीं है। ओके, देखो ब्रो, अगर कुछ चीजें सच्ची लगे तो शायद वो फेक है। देखो आपने इंस्टाग्राम पर वो इंस्टा देखे होंगे कि अर्न 1 लाख इन 1 वीक ब्रो, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। और वो पैसा है ना, रियल वेल्थ, पेशेंस और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट से आता है, ठीक है। क्योंकि स्कीम चाहे वो क्रिप्टो हो या कोई ऑनलाइन स्कैम, आपको अमीर बनाने के चक्कर में कर्जदार बना देगा भाई। और अगली बार ऐसा कोई ऑफर दें तो एक बार सोचना कि क्या ये सच में पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं किसको टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई बंदा आपसे बोलता है कि भाई आपको ना 1 मंथ या 2 मंथ, आपको 3 मंथ काम कर लो, उसके बाद में वो काम करने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे आपके अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। तो एक दिमाग लगाना है, सोचना कि क्या ये चीज सच में पॉसिबल है, क्या सच में हमें घर बैठे कोई पैसे दे सकता है बिना कुछ किए, बिना कुछ काम किए, बिना कुछ स्किल्स के। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अगर दिन है तो रात भी है, सच है तो झूठ भी है, तो वैसे ही अगर सही भी है तो गलत। ओके, तो थोड़ा सा सावधान रहना, और अगर ऐसा कोई ऑफर दे तो एक बार सोचना, दिमाग लगाना कि क्या ये सच में पॉसिबल है, या सच में कोई ऐसा बंदा है जो कि हमें घर बैठे बिना कुछ काम किए, बिना कुछ स्किल्स के पैसे दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टिंग से डरें। देखो इन्वेस्टमेंट सही हो तो आप वेल्थ बिल्ड करेंगे। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमें अगली गलती की ओर, जो कि है टाइम इज मनी। लिटरली ब्रो, क्या आप जानते हैं कि अगर आप 20 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 30 साल वेट करने वालों से 3 गुना ज्यादा वेल्थ बिल्ड करेंगे। ओके, तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अभी तो टाइम है, लेकिन सच में जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही बेहतर हो सकता है।
तो आप क्या चुनेंगे, नेटफ्लिक्स का प्रीमियम प्लान या फिर फ्यूचर का प्रीमियम लाइफ स्टाइल। ओके, मतलब कि मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे ना, उतना ही ज्यादा फायदा होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब आखिरी और सबसे बड़ी गलती है जो शायद आपके पूरे फ्यूचर को डिफाइन करे, जितना जानोगे उतना ही पाओगे। देखो मैं स्कूल्स में ना फाइटोग्राफ्स की थ्योरी, बादशाह अकबर, औरंगजेब सबके बारे में बताया गया, लेकिन क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं। देखो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, हाँ मानता हूँ कि ये जरूरी है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि यार हमारे सब्जेक्ट के अंदर है ना ये फाइनेंस वाला टॉपिक ऐड होना चाहिए, जिससे कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट सीख सके कि क्रेडिट कार्ड को सही तरह इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, अपने पैसों को मैनेज कैसे करें, अपने पैसों को व्यवस्थित कैसे करें, ठीक है, वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है जहाँ से उसको रिटर्न ज्यादा है। तो ये टॉपिक भी हमारी एजुकेशन के अंदर होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। और देखो फाइनेंशियल एजुकेशन है ना किसी स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और आज इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी अवेलेबल है, आप म्यूचुअल फंड ले लो, स्टॉक ले लो, बजटिंग, सब कुछ के ऊपर वीडियो आपको मिल जाए। ओके, लेकिन अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे सीखने का तो आप पैसा कमाने के बावजूद भी उसे खो सकते हैं ब्रो। और रिमेंबर, इग्नोर इज नॉट बिल्स, इट इज एक्सपेंसिव। और आप सोच रहे हैं कि कल सीख लेंगे, तो याद रखिए कल किसी का भी नहीं आता। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ कि आप भी कभी ना कभी स्कूल्स में ये बहाना जरूर मारा होगा, जब हमारा होमवर्क चेक होता था तो हम बोलते थे कि सर आज नहीं सर कल करना है, ठीक है, और वो कल भाई आज तक नहीं आया। वो जो कहावत भी है ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है, तो अभी से करना स्टार्ट करो, अभी से लर्निंग करना स्टार्ट करो, इन्वेस्टिंग के बारे में जानना स्टार्ट करो, जो भी आपको करना, बिजनेस फील्ड करना तो बिजनेस के बारे में सीखना स्टार्ट करो, यूट्यूब करना तो यूट्यूब के बारे में सीखो, वीडियो बनाओ, जो भी जिस फील्ड में करना है उस फील्ड में अभी से स्टार्टिंग कर दो अभी से। और इतनी मेहनत के लिए सब्सक्राइब करो। दोस्तों फाइनेंशियल मिस्टेक हर कोई करता है, लेकिन फर्क ये है कि क्या वहां से सीखते हैं या नहीं। मतलब कि आपने मिस्टेक्स किया और आपसे सीख लिया और आगे बढ़ गए, ठीक है, एक तो ये होता है, और एक ये कि उस गलती को आप रिपीट करते जा रहे हो, तो आपको रिपीट नहीं करना है। तो बजट बनाइए, इमरजेंसी फंड रखिए और जल्दी अमीर बनने के चक्कर से बचिए, इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू कीजिए और फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप 30 साल की एज तक आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत ही करीब होंगे, और हो सकता है कि कई बंदे अचीव भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक्शन लीजिए, क्योंकि आज कदम उठाएंगे तो वही आपका कल बनाएगा। ओके, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? तो अब मिलते हैं आपसे अगले वेडनेसडे को वही शाम 5 बजे। तो आई यू रेडी? तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? धन्यवाद।